नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। उससे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। गजा में घरों को बड़े पैमाने पर गिराए जाने के बाद अमेरिका ने इजराइल को बुलडोजर सप्लाई करने पर रोक लगा दी। इजराइल ने 130 बुलडोजर का ऑर्डर लगाया था, जिसे अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही पेजर विस्फोटों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। 2 महीने पहले हुए पेजर हमले में लेबनान में भारी तबाही हुई थी। गजा पट्टी और लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार किए जा रहे नरसंहार के बाद ईरान ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाला जाए। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद पहली बार इजराइल में कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें लेबनान और हिजबुल्लाह के मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इजराइल के ज्यादातर मंत्री सीज फायर करने के पक्ष में दिखे और हो सकता है इसे लेकर जल्द कोई ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को जान से मारने की धमकी दी है। इजरायली मीडिया हायोम के मुताबिक इजराइल की तरफ से राष्ट्रपति बशर को एक संदेश भेजा गया है। इस संदेश के जरिए कहा गया है कि अगर उन्होंने अपने क्षेत्र से लेबनान में बड़े पैमाने पर होने वाले हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने में इजराइल का सहयोग नहीं किया तो उनका अंजाम भी हसन नसरुल्लाह जैसा होगा। जर्मनी ने रूस को सीधी सीधी धमकी दी है। जर्मन चांसलर पद के उम्मीदवार और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के लीडर फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन को धमकी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर वो यूक्रेन पर हमले करना बंद कर दे, वरना वो कीव को रूस में घुसकर हमला करने की इजाजत देंगे और कीव को हाईटेक क्रूज मिसाइलें मुहैया करा देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन दिनों बेहद डरे और सहमे हुए हैं। उनके डर की वजह उनकी जान को खतरा। चैनल 12 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी जान को खतरा बताया, इसलिए नेतन्याहू इन दिनों अपने रेगुलर ऑफिस को छोड़कर ज्यादातर ऑफिशियल काम करने अपनी सुरक्षित स्थान पर ही जा रहे हैं। इजराइल ने दूसरे देश में रह रहे अपने नागरिकों से अपील की है कि वो अगले थर्सडे को यानी गुरुवार को फ्रांस में होने वाले इजरायली फुटबॉल टीम के मैच में हिस्सा न लें। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी अपील की गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि कई विदेशों में इस सप्ताह होने वाले किसी भी तरह के सांस्कृतिक खेल आयोजन में भाग न लेने के लिए इजरायली नागरिकों से कहा गया है। एम्स्टर्डम में फिर पिटे इजरायली एक युवक को लोगों ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा, लात घूसों की बरसात कर दी। इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शायद यही वजह है कि इजराइल ने अपने नागरिकों से विदेश में किसी भी सांस्कृतिक खेल या समारोह में हिस्सा लेने से मना किया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस के दक्षिणी क्रीमिया के कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद यूक्रेन में भारी तबाही मची है। क्रीमिया के अलावा यूक्रेन के पावलोग्राद में भी भारी बमबारी की गई। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद कई विस्फोट भी हुए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और अब खबरें विस्तार से देख लेते दोस्तों। दरअसल एक खबर है, इजराइल हायोम है, उन्होंने लिखा है कि बकायदा इजराइल ने आगे आकर, अभी तक तो आप देख रहे थे कभी ईरान के लिए कभी लेबनान के लिए, खासकर गजा के लिए तो कहा ही जाता रहा है, अब उसने सीरिया को धमकी दी है। खबर क्या है, उन्होंने लिखा है, इजराइल हायोम जो अखबार चलाते हैं उन्होंने कहा कि हमारे अखबार को पता लगा, न्यूज़पेपर को पता लगा है कि इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को धमकी भरे संदेश भेजे। बाकायदा उनको जानकर मैसेज दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर वो अपने क्षेत्र से लेबनान में हथियारों की जो सप्लाई हो रही है उसे रोकने में इजराइल की मदद नहीं करेंगे तो वो हसन नसरुल्लाह जैसा हश्र कर देगा इजराइल के राष्ट्रपति बशर अल असद का। यानी खुले तौर पर धमकी दे रहा है इजराइल। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है, यानी अभी बैठे बिठाए एक और बड़ी मुसीबत इजराइल मोल ले सकता है सीरिया के तौर पर, क्योंकि सीरिया के जो लड़ाके हैं गुपचुप तरीके से कभी कभी बीच बीच में जरूर अटैक कर रहे हैं, लेकिन सीधी लड़ाई अभी देखने को नहीं मिल रही थी। अब ईरान के बाद देखिए लेबनान, और लेबनान के सीधे बाद उसने सीरिया के लिए जो कहा है, हो सकता है आने वाले वक्त में कोई बड़ी खबर भी वहां से निकल कर आए कि सीरिया की तरफ से भी युद्ध का ऐलान कर दिया गया। अब आपको दिखाता हूं द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। यह खबर बहुत जानने लायक जरूरी है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की जब बर्खास्तगी हुई उसके बाद एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। लेकिन हो क्या रहा उस कैबिनेट मीटिंग में, अब आप जरा समझिए किस लेवल पर आ गया इजराइल, क्या सोच रहा है समझिए। लिखा है, सिक्योरिटी कैबिनेट मीट्स एमिड होप्स फॉर प्रोग्रेस ऑन लेबनान सीज फायर। इसमें बताया लेबनान युद्ध विराम पर प्रगति की उम्मीदों के बीच सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें क्या बताया गया, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को हटाए जाने के बाद यह पहली हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग है। जो शुरुआती रिपोर्ट निकल कर आई इस कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई, उसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ग्रुप है, हिजबुल्लाह लड़ाके हैं, उनके खिलाफ इजराइल के अभियान में जो सीज फायर को लेकर काफी कुछ चर्चा इस कैबिनेट की मीटिंग में हुई कि लेबनान में जो खास तौर पर हिजबुल्लाह से हमारा संघर्ष चल रहा है
उस पर सीज फायर होना चाहिए। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसको लेकर बड़ी चिंताएं चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, और अब कैबिनेट पर इस पर बात हुई है। अब तक यह बात सिर्फ निकल कर आ रही थी नेतन्याहू के दफ्तर से बाहर, वहां के सूत्रों से निकल कर आ रही थी, और आपके चैनल ने बताई थी इस तरह की खबरों पर विचार किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। लेकिन अब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है इस पर। चलिए एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं, जो सिलसिलेवार तरीके से वहां क्या कैबिनेट की मीटिंग क्या क्या हुआ जरा समझिए। जरा हिंदी में बता देते हैं आसानी भाषा में आपको। इसमें बताया गया है कि बड़ा संदेह है, डाउट है कि नेतन्याहू वास्तव में राजनीतिक समझौते तक पहुंचना चाहते हैं, भले ही वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा जरूरी क्यों ना हो, लेकिन क्या वाकई नेतन्याहू राजनीतिक समझौते तक पहुंचेंगे, इसको लेकर शक जताया जा रहा है इजराइल के अंदर ही। आगे क्या कहा गया इसमें पढ़िए। नेतन्याहू जो वहां पर बंधक हैं उनको वापस लाने के लिए रियायतें देने को तैयार नहीं है, और गजा में युद्ध जारी रखना उनके हित की पूर्ति करता है। बताया गया है कि खबर की वो किसी भी तरह का सीजफायर गजा के साथ करने की इच्छुक नजर नहीं आते, क्योंकि ये उनके हित में नहीं है। आगे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ट्रंप के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की शपथ लें और उसके बाद ट्रंप बताएंगे नेतन्याहू से आगे करना क्या है। ये तब तक हमारे बेटों का खून बर्बाद हो जाएगा। यानी कि वहां जो नाराजगी लोग इजराइल के अंदर जता रहे हैं, उनके अपने लोग जो लड़ने गजा के कभी लेबनान जाते हैं, उनके लोगों का कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं इस समय अलग अलग नेतन्याहू के आदेश पर, उनका क्या होगा। बताया कि जनवरी में ट्रंप के पदभार संभालने तक नेतन्याहू राजनीतिक गतिरोध लागू कर दिया गया है, किसी भी तरह का वो नहीं करेंगे हस्तक्षेप। नेतन्याहू के करीबी चैनल 14 के एक पत्रकार के सूत्रों ने के हवाले से कहा कि इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य अभियानों की गति कम करने, जो सैन्य अभियान उसके ऑपरेशन चल रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन, उसे कम करने का फैसला किया लेबनान में। इजराइल ने ट्रंप के जो गद्दी संभालने तक अपना सिर झुकाने का फैसला किया है। बाइडेन प्रशासन के साथ संकट और जो प्रतिबंध रोका जा सके, जैसे कि ओबामा प्रशासन के साथ हुआ था, इसलिए अब किसी भी समझौते पर पहुंचने की संभावना ज्यादा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से पहले पहले इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से लेबनान में और ज्यादातर जो उसके अब नए दुश्मन बन गए उनसे बचा जाए। नेतन्याहू के बयान, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आई हैं कि कैसे ये कैबिनेट की मीटिंग तो एक तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्यों ये फैसले लेने पड़े हैं। अब देखिए इसको लेकर कहा गया नेतन्याहू एट द कैबिनेट मीटिंग, आगे लिखा हुआ इसी में। कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू सिनवार की हत्या के बाद आंशिक सौदे का आदेश दिया कि करना चाहिए, पार्शियल डील्स होनी चाहिए, लेकिन हमास अभी भी इनकार कर रहा है कि हमास जिस प्रस्ताव की बात कर रहा है वह युद्ध रोकने, सभी क्षेत्रों से हटने और हमास को सत्ता में बनाए रखने का है। वहां जो लोग राजनीतिक स्तर के खिलाफ झूठी ब्रीफिंग करके जो बंदिक बनाए गए उनके परिवारों का शोषण करते हैं, इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। इजराइल हायूम ने भी कहा कि लेबनान में युद्ध विराम समझौते में हिजबुल्लाह की लितानी नदी के उत्तर में वापसी शामिल है। बहुत सारी लेबनान को लेकर बहुत सारी जानकारी है इसमें कि क्या क्या इसमें प्रपोजल सामने रखे गए हैं। एक जो महत्वपूर्ण खबर है वो मैं पढ़ देता हूं, उसमें लिखा गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, 50,000 रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक क्रुस्क क्षेत्र को वापस लेने के लिए बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर निकलकर इसमें सामने आई। चलिए इसको इससे आगे बढ़ते हैं, जरा इजराइल के तरफ बढ़ते हैं कि इजराइल और गजा के बीच में क्या है। अब ये खबर आई है, नथिंग लेफ्ट फॉर इजराइल्स आर्मी टू डू इनसाइड गाजा। आउटगोइंग वॉर चीफ कहते हैं, जो फिलहाल निवर्तमान युद्ध प्रमुख हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका क्या कहना है, गजा के अंदर इजराइल की सेना के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उनका दावा है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी, दावा यह किया जा रहा था कि जो उत्तरी गजा, एक वीडियो भी जारी की थी, उसमें जो उत्तरी गजा है पूरी तरह से खाली हो चुका है, जबकि वहां के जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि गजा खाली नहीं हुआ है, उत्तरी गजा में अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने दावा किया था कि उत्तरी गजा पूरी तरह से इन्हें साफ कर दिया है। इसमें बताया गया था, ऑस्ट्रेट डिफेंस मिनिस्टर जो हटा दिए गए रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि नेतन्याहू ने जुलाई से जानबूझकर गजा युद्ध विराम समझौते को नाकाम कर दिया था। एक बार फिर से गैलेंट का यह बयान सामने आना बहुत बड़ा बात है, जिन्हें बर्खास्त अभी हाल ही में किया गया और वहां पर उसके बाद गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए थे। मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम का जो वेबसाइट है वो क्या लिखती है, ASUS फ्रीजेस डिलीवरी ऑफ बुलडोजर्स। ये एक दिन पहले भी मैंने खबर दिखाई थी, लेकिन अब ये खबर बहुत बड़ी हो गई है, अब आपको कई जगह देखने को मिलेगी। द लाइव टीवी जो आपको खबर दिखाता है, उसके बाद आप देखिए कई खबरें बड़ी हो जाती हैं, और वही देखिए अब ये खबर बहुत बड़ी हो गई है। खबर यह है कि जिस गजा में, जिस लेबनान में, खासकर जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर जिस बुलडोजर का इस्तेमाल दिल खोल के किया जा रहा था इजरायली सैनिकों की तरफ से, उसकी किल्लत होने जा रही है। एक तरफ गजा में और लेबनान में, एक तरफ हमास और हिजबुल्लाह मिलकर मिलिट्री बुलडोजर जो है इनके, उनको
कबाड़ में तब्दील कर रहे हैं। ऐसे में ना और बुलडोजर चलिए, अमेरिका ने क्या कह दिया, अब नहीं मिलेंगे, सप्लाई बंद। यही थे, रखने रखो, जितने बचे उन्हें संभाल के रखो, स्मारक बना लो उनका, लेकिन मिलेंगे नहीं। अब इनका क्या है, गजा में जो होम डिमोलिशंस हुआ उसके बाद ASUS ने इजराइल को बुलडोजरों की डिलीवरी रोक दी है। एक अनादोल एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट आई सामने आई जिसमें बताया गया, इजरायली मीडिया ने रविवार को बताया कि गजा पट्टी में जो लोकल वहां पर होम डेमोलिशन चल रहा था, यानी कि जो घर तोड़े जा रहे थे, उसके बीच अमेरिका ने इजराइल को 130 बुलडोजर की डिलीवरी करनी थी, लेकिन उसे रोक दिया। जैसे ही सामने आया कि गजा के अंदर वो वहां के घर तोड़ रहा है, ये तस्वीर, ये वीडियो जैसे ही निकल कर आई, उसके फौरन बाद ही इजराइल को झटका लगा और उसको 130 बुलडोजर देने थे, उस पर रोक दिया गया। ये एक और है, यतियोत अनात है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया के मुताबिक यतियोत अनात ने बताया कि इजरायली रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी मशीनरी निर्माता कंपनी है कैटरपिलर से लगभग 130 D9 बुलडोजर खरीदने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब उस पर रोक लग गई है, यानी इनको अब ये नहीं मिलने जा रहा। चलिए इस पर आ जाते हैं। एक और रक्षा मंत्रालय ने यही यदियोत अनुरोध का पूरा निकल कर आया कि रक्षा मंत्रालय कैटरपिलर कारखानों से लगभग 134 D9 बुलडोजर का ऑर्डर दिया, भुगतान भी कर दिया। वॉशिंगटन से निर्यात की मंजूरी भी का इंतजार कर रहा है, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने यदियोत को पुष्टि की है कि उनको बताया कि गजा में जो घर ध्वस्त किए जा रहे हैं इन बुलडोजर के जरिए, उसकी वजह से अमेरिका की काफ़ी थूथू हो रही है, और यही एक वजह है जिसके बाद अब अमेरिका ने फैसला लिया है कि भाई हम नहीं देंगे आपको, अभी ऑर्डर रोका जाता है। ये जांच में पता चला है कि दर्जनों D9 बुलडोजर जो कई महीनों से गजा पट्टी में सेना के लिए जो उनके ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे, जब सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, इसमें लिखा हुआ पूरा ये पढ़िए, रखरखाव की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें निशाना बनाया गया है। बताया गया एक तरफ वो घर तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी है कि इनको ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अब आते हैं हम थोड़ा रूस पर आ जाते हैं। मिडिल ईस्ट की ये खबरें हैं, अभी आगे भी बहुत खबरें हैं दोस्तों, रोकिएगा, लेकिन फिलहाल एक खबर बहुत आज की महत्वपूर्ण, कि कैसे एक जर्मन चांसलर, आप जहां जहां देखिए, आप चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां वहां अलग अलग तरीके, और सोचिए जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हो क्या रहा है, या तो रूस और यूक्रेन, वरना खास तौर पर इजराइल या गजा। अब जर्मनी को लेकर क्या हो रहा है, जर्मन चांसलर कैंडिडेट है और लीडर ऑफ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन फ्रेडरिक मेर्ज ने अब पुतिन को धमकी दे दी है। खबर क्या है, जर्मन चांसलर उम्मीदवार और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन को धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर हमले बंद कर दो, वरना कीव को पर हमला करने का भुगतान रूस को करना पड़ेगा। क्या करेगा जर्मनी? जर्मनी का दावा है और उनका कहना है कि वो कीव को, यानी यूक्रेन को, एक क्रूज मिसाइल है, टॉरस क्रूज मिसाइल, वो दे देंगे और वो रूस पर हमला कर देगा, रूस बर्बाद हो जाएगा। ये धमकी जर्मनी के चांसलर उम्मीदवार ने दी है। चांसलर नहीं, वहां चुनाव होने जा रहा है जर्मन चांसलर का, वहां जो चुनाव है उसमें उम्मीदवार बने, उन्होंने दी है। अब इसी को लेकर खबर आ गई। खबर यह आई कि सेवरल रशियन क्रूज मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम साउथ क्रीमिया, दक्षिणी क्रीमिया से कई रूसी क्रूज मिसाइल दागी गई। यूक्रेन के डेनेप्रे शहर में कई विस्फोट हुए हैं, ये खबर निकलकर सामने आई है। तो ये इसके साथ एक और खबर दिखा, रशियन एयर है डिफेंस शूट डाउन 70 यूक्रेनियन ड्रोन्स। रूसी वायु रक्षा बलों ने 70 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया। दावा यह भी है कि रूसी हवाई सुरक्षा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा ने 6 रूसी क्षेत्रों में यूक्रेन द्वारा की तरफ से लॉन्च किए गए लगभग 70 ड्रोनों को मार गिराया है, जो देश के लिए कीव की तरफ से बड़ा हमला माना जा रहा था और रूस ने उसे नाकाम कर दिया। तो ये पूरी तमाम खबरें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। कई और खबरें अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा, और जाते जाते वही मेरा बस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।